हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर आज का लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रश्न जो है सीटेट, यूपीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समय को ना ख़राब करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं ये है क्या। तो एक बार आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें और बिल्कुल शुरू से बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं। जिसको समझ में नहीं आया अभी तक ये चैप्टर, तो आज आप लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की। ठीक है, क्रय मूल्य होता क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि, चारों चीज़ों पर ही जो है पूरा लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है टिका हुआ है। तो पहले हम क्रय मूल्य को जान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होता है, खरीदना ही क्रय कहलाता है। यानी खरीदने को ही क्रय मूल्य, जिस भी कीमत पे खरीदते हैं वही क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। क्रय मूल्य की जगह पे हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें, इसलिए मैं ये शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ। तो जहाँ पे हम क्रय मूल्य लिखते हैं उसकी जगह पे हम सीपी लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य को समझिए कि जिस वस्तु को हमने खरीदा था, अब उस वस्तु को क्या करना है, बेचना है। तो बेचना ही क्या कहलाता है, हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जिस कम कीमत पे ख़रीदा है, अब या तो हम उसी कीमत पे बेचेंगे या फिर उससे कम में बेचेंगे या फिर उससे ज़्यादा में बेचेंगे। यानी बेचेंगे, अगर बेचेंगे तो बेचने को हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आपकी आती है, हाँ इसमें एक चीज़ और बता दें, विक्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि विक्रय मूल्य की जगह पे हम जो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे उसका करेंगे एसपी का। यानी जो सेलिंग प्राइस यानी जो विक्रय मूल्य है उसको हम एसपी लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्रय मूल्य को सीपी, विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे। इससे हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अगली चीज़ आती है आपकी लाभ और हानि। हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ लिया, अब हमारा आता है लाभ और हानि। ठीक है, तो देखिए लाभ और हानि, इसमें क्या है, लाभ क्या होता है। तो ऐसे समझ लीजिए आप, हमने मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद ली और उसको 120 रुपये में बेच दिया। मान लीजिए हमने कम की खरीदी, 100 रुपये कम है, 120 ज़्यादा है, कम की खरीदी ज़्यादा में बेच दी, तो हमें क्या हुआ, लाभ। इसी को लाभ कहते हैं। यानी किसी वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा है उससे अधिक में बेचना क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, इसे हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट यानी लाभ। अच्छा, इसके बाद इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं। लाभ क्या होता है, वही है अधिक जो मतलब जिसमें बेची है जितने में, उसमें से हम जो जितने में खरीदी है उसे घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका हानि। हानि क्या है, हानि का मतलब है कि मैंने किसी भी वस्तु को एक कीमत पे ख़रीदा है उससे कम में बेच देना। मान लीजिए हमने 100 में ख़रीदा था और बेच दिया हमने कितने में, 80 में। कम में बेच दिया, ज़्यादा में ख़रीदा, तो क्या हुआ, हमें नुकसान हो गया, इसका मतलब लॉस हुआ, यानी हानि। इसी को क्या कहेंगे, हानि कहेंगे। यानी 100 में ख़रीदा, 80 में बेच दिया, तो हमें हानि हुई है। ठीक है, और हानि का सूत्र आप देख सकते हैं, वही है कि जितने में खरीदी थी हमने उससे कम में बेच दी। ठीक है, ये हानि होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्रम में। तो आगे क्या है हमारा, ये हमारे कुछ सूत्र दिए गए हैं। तो सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। क्वेश्चन को बनाने में ही जो है सूत्र का यूज हो जाएगा, वहीं से आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये बट्टा भी है, बट्टा हम पढ़ाएंगे आगे, पहले इनके कुछ क्वेश्चंस हल कर लेंगे, इसके बाद बट्टा पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो सिंपली एक सूत्र आपको याद रखना है जो
मैं बता दे रहा हूँ। चलिए सूत्र बता दे रहा हूँ। पहले सूत्र आपको याद रखना है, SP बराबर CP इंटू 100 माइनस या प्लस, चलिए एक एक करके बताते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। एक तो ये हो गया। अब इसी का एक दूसरा भी है, SP बराबर CP गुणे 100 माइनस लॉस बटे 100। यानी एक बार अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और लॉस हो रहा है तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, देखना क्या है कि इन्हीं चीज़ों में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा आपको। SP पूछा है यानी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, या क्रय मूल्य, या फिर प्रॉफिट। कम से कम दो चीज़ें तो दी जाएंगी, या तो क्रय मूल्य दिया जाएगा और लाभ दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा, या फिर विक्रय मूल्य दिया जाएगा प्रॉफिट दिया जाएगा क्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा। इन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछेगा। इसी प्रकार इस वाले में, इसमें क्या है, लॉस होगा यानी हानि हुई होगी, हानि के लिए हम इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। फिलहाल अभी एक ही सूत्र याद रखिए, बाकी मैं आगे बता दे रहा हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, चलिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। मान लीजिए जैसे सिंपली आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ही पूछ दिया। मान लीजिए किसी ने कह दिया हमारी 1000 की वस्तु हमने खरीदी थी और बेच दी हमने 1500 रुपये की। ठीक है, 1500 रुपये की बेच दी, तो बताइए हमें कितना लाभ हुआ। तो ऐसे अगर पूछ दे सीधा सीधा लाभ अगर पूछ दी तो ये सिंपल होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, लाभ निकल आएगा। यानी 1500 में से 1000 घटा देंगे, कितना बचेगा, 500। ये सिंपल क्वेश्चन है। ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, तो इनकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से सारे जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, और नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आइए पढ़िए प्रश्न। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब X का मान निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए एक सूत्र और बता दें आपको, एक सूत्र और बता दे रहा हूँ, जो लाभ या हानि प्रतिशत से निकाला जाता है। क्या, मान लीजिए अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत पूछ दिए तो कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कितना है, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये सूत्र प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार लॉस परसेंट हमें निकालने के लिए अगर होगा तो हम क्या करेंगे, लॉस यहाँ पे लिख देंगे, जितना भी लॉस हुआ होगा बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और जो भी निकलेगा सब क्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, जब तक हमारे पास CP यानी क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन में ना तो लाभ हानि कुछ भी यानी नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम पहले क्रय मूल्य को निकालें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ 25% है, तो X का मान निकालिए। X का मतलब X का मान निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको हम ट्रिकी वे में बताते हैं सिंपली। तो देखिए नए पेज पे पहुंचते हैं। उसने कहा है कि देखिए कैसे लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। उसने कहा है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हमने CP बताया था लिखने के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ में आ रही है। X को हमने क्या मान लिया, मतलब इसमें दिया है ना पहले से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इनका अनुपात निकाल लेंगे, CP बटे SP बराबर X बटे 20। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलेगा कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो तो X है, जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 20 है। ठीक है, CP हमें मिल गया, SP मिल गया, और प्रॉफिट पहले से उसमें दे रखा था, कितना था, 25%।
ठीक है। चलिए अब हल करते हैं। तो हमने बताया था कि जो प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो सूत्र होता है वो कितना क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, यही होता है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना था हमारा 25, तो प्रॉफिट हमारा कितना था 25 था, सॉरी यहाँ पे 25 लिख लो, 25 था, 25%। और प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा के। तो विक्रय मूल्य जो था हमारा कितना निकला था 20, अभी पिछली स्लाइड पे हमने दिखाया था, ये देख लीजिए एक बार फिर से, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। विक्रय मूल्य CP सेलिंग प्राइस कितना 20 है और क्रय मूल्य हमारा कितना X है। तो चलिए फिर वहीं पहुँचते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा था 20 और क्रय मूल्य हमारा X बटे CP यानी वही X इंटू 100। बात यहाँ तक समझ में आई है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका सीधे 100 का तो गुणा ऊपर हो जाएगा और X का इधर 3 गुणा हो जाएगा 25 में। तो यहाँ से हमें मिलेगा 25, ये क्या हुआ 25X बराबर 20 का 100 में करेंगे तो कितने हो गए 2000 माइनस 100X, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो X वाले हैं ना एक तरफ कर लेंगे, यानी यहाँ पे 25X हैं और ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 100X, ठीक है। यहाँ कितने हो गए 2000, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो 125X बराबर 2000, ठीक है। X का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, यानी 2000 में 125 का भाग दे देंगे। इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखो, अगर इसे एक एक करके काटोगे, अगर 5 से काट देते हैं, चलिए 25 से काट दीजिए, 25 से 25 पंजे 125, ठीक है। और 25 चौको 100 यानी 25 अट्ठे 280 हो गया यहाँ पे। और इससे हम काटेंगे तो 16 पंजे 80 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो X का मान आएगा वो कितना आएगा 16, ठीक है। 16 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ या हानि बताइए। तो देखिए इसका ट्रिकी वे मैंने बता ही दिया आपको, उसी तरीके से करना। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य यानी CP 8 मोमबत्तियों के SP के बराबर है। देखिए 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य यानी CP 8 SP के बराबर है। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, CP बटे SP, यानी SP का इधर भाग लग जाएगा ना। तो CP बटे SP बराबर 8 बटे 10, ठीक है। इससे हमें मिलता है कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है 8 है, और जो विक्रय मूल्य वो कितना है वो 10 है। तो हमें पता है हमने 8 में कोई वस्तु खरीदी और 10 में बेच दी, हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था कैसे निकालेंगे, निकलवाया क्या, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए देखिए ये तो क्लियर हो गया कि हमें लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र हमारा था P बटे CP, CP के ही रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉफिट कितना हुआ था, 8 की खरीदी 10 की बेची यानी 2 का हुआ, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, CP के यानी क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था 8 था, गुणे 100, इसे काट देंगे 2 चौकू 8, ठीक है। और 4 एकम 4 और 4 25 चौकू 100 यानी कि 25। ये जो 25% है आपका लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जगह कर लूँ 1 मिनट। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर दें, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। पढ़िए क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का यूज करता है, ठीक है। तो उसका लाभ बताइए। तो भाई देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई दुकानदार है 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम बाट का यूज कर लिया। तो हमें पता है
1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ये क्या हुआ, 1 किलो का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे वो इस्तेमाल कितने वाट का कर रहा है, 800 ग्राम का कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। चलिए, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रियल वैल्यू होता है उसको हम एसपी मान लेते हैं, जो बेईमानी के बाद देता है उसे हम सीपी मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, बेईमानी कितनी, मतलब उसे कितना लाभ हुआ है ये बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, तो सिंपली हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सूत्र बताया था P/CP, कितना लाभ हुआ हमें, इनका दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना आएगा, 200 का, बटे किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है लाभ या हानि, हमेशा CP के रेस्पेक्ट यानी क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो क्रय मूल्य हमारा 800 गुणे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसे अगर हम काटेंगे तो 8 से अगर काटें तो 8 एकन 8, और इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गया, 8 पन्ने 40, यानी कि कितना आएगा, 25% आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 25% किस ऑप्शन में है, तो 25% हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य वो 2 गुना कर दिया जाए तब लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या किया हमने, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा x था। देखिए विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दीजिए, या फिर मान लीजिए क्रय मूल्य को कुछ भी मान लीजिए। देखिए क्रय मूल्य मान लिया हमने x था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य को मान लीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य की बात की गई है, विक्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में निकलना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य मान लिया मैंने x है। ठीक है, CP SP हमारा कितना है, x है। ठीक है, लेकिन क्या कहा उसने कि 2 गुना कर दिया गया, तो ये 1 के बजाय हम कितना मानेंगे इसे, ये 2 गुना हो गया, यानी 2x हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लाभ है वो तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ जो है ना हमारा वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया, 3x मान लीजिए यहाँ पे। सॉरी, चलिए फिर से करते हैं क्वेश्चन हमारा CP मान लीजिए x, और जो SP है वो हमारा 2 गुना हो गया यहाँ पे, इसे मान लेते हैं 2x। ठीक है, तो और जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P बराबर ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे CP, यानी प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, CP SP का अंतर देखेंगे कितना बचेगा, x बचेगा, बटे CP के रिस्पेक्ट में निकाल ले, यानी x के रिस्पेक्ट में 100। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 100% आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेखा ने अपना स्कूटर 34,000 रुपये में बेच कर 15% की हानि प्राप्त की है। यानी कि उसने क्या किया, 34,000 में अपना स्कूटर बेच दिया, तो उससे हानि हो गई है 15% की। निकालना है क्रय मूल्य, हमें ये जानना है कि उसने खरीदा कितने का था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बस सिंपल सा फंडा अपना वही एक सूत्र, SP बराबर CP इंटू, अब देखिए हानि हुई है, हानि के लिए सूत्र बताया था 100 माइनस हानि, ये बताया था। तो 100 में से माइनस हो जाएंगे 15, कितने बचेंगे, 85/100। ठीक है, इससे हम डिवाइड अगर करेंगे, चलिए यहाँ पे भी मान रख लेते हैं, कहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर भी मान रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था
34,000। ठीक है, तो हिसाब किताब बिगड़ गया। 1 मिनट को दोबारा से लगाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है। चलिए पूरा सूत्र लिख लीजिए। तो 100 माइनस लॉस बटे 100। ठीक है, चूँकि लॉस की बात की गई तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, यानी SP सेलिंग प्राइस 34,000 है। निकालना है हमें CP गुणे लॉस, हमें 100 माइनस 15 कर देना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 34,000 बराबर CP इंटू, क्योंकि CP हमें निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ 85 बचा है और यहाँ बचा है 100, इससे काट देंगे तो 17 बना 85 और यहाँ पे 17 यानी 5 से काटा है ना हमने, तो 17 बने 85 और 20 बने 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, CP निकालने के लिए इसे सीधे क्रम में लिखते हैं। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सीधा। तो 34,000 गुणे 20 बटे 17। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए 2,000 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 40,000। क्रय मूल्य कितना निकला, 40,000। तो 40,000 आपका ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। 40,000 आपका, सवाल कहाँ चले गए, 40,000 वाला क्वेश्चन कौन सा था, तो क्वेश्चन ही खो गया। 1 मिनट आप लोग होल्ड पे बने रहे, अभी देखता हूँ कहाँ, ये रहा, मिल गया। ये 6वां क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होगा 40,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपको नई टेक्निक बताते हैं, नए टाइप का क्वेश्चन और नई तकनीकी बताते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 15 की दर से कुछ केले खरीदता है। ठीक है, और 15 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो एक जगह पे हम लिख लेंगे रुपए, यहाँ पे हमारे रुपए। ठीक है, और यहाँ पे वस्तु, शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, वस्तु, ये वस्तु कैसा लिख गया, वस्तु, ये ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा था कि 10 रुपये की 15 खरीदी और 15 रुपये की 10 बेच दी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इनमें तिर्यक गुणा कर देते हैं। ये जो है ट्रिक है, याद कर लीजिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी मिले बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक बात समझ लीजिए बस। और इसका इधर कर देते हैं, तो 10 का 10 में करेंगे, 10 10 100 और 15 का 15 में कितना हो जाएगा, 15 15 में 225। ठीक है, तो जो इधर वाला होता है ये आपका CP यानी कि क्रय मूल्य, और इधर वाला जो है ये आपका SP यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो गया, तो हम आराम से लाभ या हानि जो भी होगा तो यहाँ से पहचान सकते हैं कि 100 रुपये में जो वस्तु खरीदी है और उसे हमने 225 में बेचा, तो लाभ हुआ, सीधी सी बात है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। लाभ निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट, देखेंगे कितना निकला। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ भाई, 225 की हमने जो चीज़ बेची है और ख़रीदी थी 100 में, किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्रय मूल्य तो हमारा 100 ही था, इंटू 100, तो कितना निकलेगा 125 बटे 100 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, बचा हमारा 125%। ये क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ 125% का। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, 125 किस ऑप्शन में है, चलिए 125 रहा ऑप्शन नंबर B में। ठीक है, B आपका राइट आंसर होगा।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की जगह। अगला क्वेश्चन है 40 किलोग्राम सामान बेचने पर एक दुकानदार को 10 किलोग्राम सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए ये भी अगला टाइप है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो 10 किलोग्राम सामान बेचने पर एक दुकानदार को 40 किलोग्राम सामान बेचने पर एक दुकानदार को 10 किलोग्राम सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। जब हम लाभ निकालते हैं यानी प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यही तो करते हैं। तो बताया कि एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताया कि 40 किलोग्राम बेचने पर, ठीक है, 40 किलोग्राम सामान बेचने पर 10 किलोग्राम सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। अब समझ में आएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 SP हो जाएगा और क्रय मूल्य आपका 10, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगली उसमें लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं नीचे से 40 SP और 10 CP, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो CP में होगा वही आपको यहाँ पे भी लिख देना है, ठीक है, 10। अब जो CP वाले वो एक तरफ हो जाएंगे और SP वाले एक तरफ हो जाएंगे। तो देखिए एक मिनट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन किधर चला गया हमारा, ये भी नहीं है, ये ठीक है। देखिए उसने कहा था कि 10 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ जो है वो 10 किलोग्राम के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम 10 CP ही लिख लेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इसे हटा दीजिए एक बार, इसे, ठीक है, 10 के बराबर लिखने में दिक्कत, 10 CP हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो CP वाले क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20, यानी इधर अगर लाएंगे पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 10 और 10 20 CP हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 40 SP हो गए। बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है, तो कैसे करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे CP और SP का, इसके बाद इसे हल कर लेंगे। तो नहीं CP बटे SP बराबर जो निकलेगा, तो आपका 40 बटे, सॉरी क्या आ गया यहाँ पे, 40 बटे 20, ठीक है। यानी कि जो वस्तु हमने 40 में खरीदी, CP का मतलब खरीदना, 40 की खरीदी, वो बेची कितने में, 20 में। तो क्या हुआ, हमें घाटा हुआ है, यानी लॉस हुआ है। और कितने का लॉस हुआ, तो वही लॉस निकालना है आपको, लॉस परसेंट कितना हुआ, अंतर देखेंगे, इनका अंतर कितना है, 20 का, बटे किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, यानी CP के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है, इंटू 100। तो इसे अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार जाएगा, 2 से 1 8, 2 कितना हो गया, 50, यानी कि जो लॉस आएगा वो 50% का हमें हुआ है, यानी कि हमें 50% की हानि हुई है, ठीक है। तो 50% आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है। तो 50 है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए 2 क्वेश्चन बचे, आसानी से पढ़ लीजिए, इनको भी समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, इससे आपको कई टाइप पता हो जाएंगे, ठीक है। देखिए एक दुकानदार, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 50% प्लस 50% की छूट का एक बोर्ड लगा रखा है, कितने % की छूट दे रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। अब आप बताओ, किसी मॉल में चले जाओ और दुकानदार वहाँ पे जो है 2 बोर्ड लगा दे, एक ये लगा दे कि 50% की 2 छूट एक वस्तु पे दे रहा है, और उसी वस्तु पे छूट दे रहा है 80% की। तो आप किसे लेना पसंद करेंगे, इस 50 + 50 वाले को या फिर इस 80 वाले को। तो देखिए अभी आप लोग समझ जाएंगे कि आपको कौन सी जो है छूट चाहिए। तो देखिए
ये छूट वाला क्वेश्चन है। छूट के मैंने कोई भी सूत्र भी बताए नहीं है फिलहाल। अगर क्वेश्चन आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर सक्सेसिव अगर जो है छूट है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक सूत्र याद रखेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो x भी 50 है हमारा, ये क्या हो जाता है, x भी 50 है और y भी 50 है, माइनस एक्स वाई यानी कि 50 गुणे 50 बटे एक्स वाई, सॉरी 100, यहाँ पे कितना होगा 100, ठीक है। तो 50 और 50 कितने हो गए, ये तो 100 हो गए, माइनस 55 25 यानी कि 2500 हो गए बटे 100। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 25, यानी 100 में से 25 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा कितना आपका 75%, ठीक है। ये आपका 75 लिखा है, 75%, यानी कि देखने के लिए तो वो हमें 100 मालूम पड़ रही थी, 50% की छूट, फिर 50% की छूट दे रहे हैं, यानी सक्सेसिव इन्होंने डिस्काउंट लगाया है। तो इसमें क्या है, अगर आप देख लीजिए 50-50 के डिस्काउंट लगाया तब हमें कितनी छूट मिल रही 75, और एक ही जो वहाँ 80 लिख रखे होगा दुकान पे, तो समझ लो किसे चूज़ करोगे आप, ठीक है। इसे छोड़ दो, ये कुछ नहीं, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 75%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, चलिए पढ़िए इसे। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही होगी। समझ में अगर आ रहा है अच्छा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि 20 किताबों का क्रय मूल्य 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसे हम नहीं करेंगे, इसे आप ही लोग करेंगे, क्योंकि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तरीका आपको बता दिया, वो सिंपल तरीका है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।